आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा होती तो आप क्या करते? उससे डरते? क्या करते हैं? पहले जाते तू कैसे कसम बोलीसीस ना हैं? तू मुझे परमेश्वर की बोलीसीस, मुझे परमेश्वर जो सेना के लड़ाईसीस, लड़ तो का जीलीसीस मत तू के दखे न ठेप तू इता लगा मैं ये दे घर ले टांगिया धर, है ना? बोलते ना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम में है। अब सोचिए, दाऊद को पहचानने का विषय यह है, मैं आपको बताना यह चाहता हूं दाऊद कैसे जाना गया। क्योंकि दाऊद की पहचान यह है कि वो परमेश्वर को क्या करता है? जानता है। और ऐसे नहीं जानता है। कैसे जानता है? अगर हमको गिटार दिया जाए, अगर हमको ये गिटार दिया जाए तो हम लोग क्या गाएंगे? बैठ करके क्या गाएंगे? हम लोग ऐसे बैठेंगे और क्या गाएंगे? जाना ले क्या पीछे वहां बैठे हैं? या फिर कोई और गीत गाएंगे, है ना? या कोई और गीत बजाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दाऊद अकेला होता है तो उसकी पहचान परमेश्वर है और वो परमेश्वर की स्तुति करता है। और जब वो अकेले में अपने भाई, अपने बंधु, अपने रिश्तेदारों से अलग जा करके वो भेड़ों को चराने के लिए जाता है, उस स्थान पर बैठता है, भेड़ चर रहे हैं और अपने 10 तार वाले बाजों के साथ गा रहा है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे हालेलुया में से चराता वो है। उसका संबंध परमेश्वर के साथ है, उसका संबंध परमेश्वर के साथ है। उसको विश्वास है कि वो परमेश्वर के उस पवित्र संबंध के साथ जुड़ा है। जब वो अकेले में है तो वो परमेश्वर की उस पवित्र उपस्थिति में है कि उस बात को जान ले कि उसका परमेश्वर उसके साथ है। आप सोचिए, कल्पना करिए, आप जवान हैं और आप किसी जगह पे युद्ध करने के लिए गए हैं, सेना सामने खड़ी हुई है और आपका छोटा भाई दाऊद, उसको बोला गया कि जा बेटा, तेरे भाई लोग युद्ध में है, खाना पहुंचा करके वापस आ जाना है ना? खाना पहुंचा करके क्या कर लेना? वापस आ जाना। और जब वो खाना देने के लिए गया, उसी समय गोलियत उस जगह पर आकर के चिल्लाता है, ए इस्राएलियों, तुम सुन लो, तुम्हारा परमेश्वर कहां गया? अगर तुम में कोई है तो मुझसे लड़ने के लिए सामने आ जाए। तो मैं, अगर तुम मुझे जीत जाते हो, और वो युद्ध ऐसा नहीं था कि वो पूरे सेना आकर के उनको मारे। कितने लोग? एक एक लोग आकर के मुझसे लड़े। जीत जाते हो तो मैं तुम्हारे अधीन हो जाऊंगा, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम मेरे अधीन हो जाओगे। यहीं पर बात थी, अधीनता की बात थी। अगर आज मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर को त्याग देते हैं तो मैं और आप अंधकार के अधीन हो जाते हैं। मेरे प्रियो, उस जगह पर इस्राएली डरे थे, उनके अंदर यह विश्वास था कि परमेश्वर सहायता करेगा, मगर उनको यह विश्वास नहीं था कि जिस तलवार को उठा करके हमको उससे युद्ध करने के लिए जाना है, हम हार जाएंगे। यह कैसा विश्वास? विश्वास तो कर रहे हैं आज जैसे मसीह विश्वास करते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर लेता है, और शाम होने के बाद कंबल ओढ़ के उन सिरा लगे जाऊं देखे देना नहीं। विश्वास परमेश्वर का है, और हमारी तरफ से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। अगर आप अधीन हो जाते हैं, आप झुक जाते हैं, आपके जीवन में समस्या आना शुरू हो जाती है। इस्राएली झुक गए थे,
डर गए थे। जैसा दानव सामने खड़ा होता था उनका विश्वास फुस हो जाता था, हवा क्या हो जाता था, निकल जाता था। इतना बड़ा 9.5 फीट का आदमी राक्षस जैसा, इसको कैसे मारे? लेकिन उधर परमेश्वर के साथ संगति करने वाला, परमेश्वर के साथ खड़ा रहने वाला, अकेले में जाके गाने वाला, यहोवा मेरा चरवाहा है, अकेले में बैठ करके स्तुति करने वाला, अकेले में कहने वाला कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रह करके मेरी अगुवाई करने वाला, वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। जब वो खाना लेकर के जैसे ही पहुंचा गोलियत निकला और ललकारता है, कहता है कि तुम में से जो भी हो वो लड़ने के लिए आ जाओ। इस्राएली तुम में जो भी हो लड़ने के लिए आ जाओ, नहीं तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन बाइबल बताती है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, दाऊद जैसा ही पहुंचा उस जगह पर उसने सुना और उससे कहा कि ये कौन है जो मेरे जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकारता है? कौन है? आज हमको ललकारने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन आप बढ़े चलो। जवानों के अंदर यही विजन होना चाहिए, जवानों के अंदर यही विजन होना चाहिए। आपको तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं, आपका परमेश्वर आप अपने आप लोगों को अधीन कर देने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर जो यहोवा है वो अपने आप लोगों को आपके आगे झुका देने की सामर्थ रखता है। बाइबल बताती है परमेश्वर अधिकारियों को झुका देने की क्या रखता है? सामर्थ रखता है। इसलिए अधीनता स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर अधीनता स्वीकार कर लिए, अगर डर गए, वहां पे आपकी हार हो गई, आपके विश्वास की कमी हो गई और आप विश्वास से भटक गए। लेकिन जहां पर आप कहते हैं कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, वहां पे आप जय पाने वाले लोग हैं। हालेलुया। और दाऊद वही था जो अकेले में बैठ करके परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर उससे बात करता था। यशाया वही था, परमेश्वर उससे बात करता। आप सुनेंगे वचन लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने मुझे कहा। बिना बात किए कोई कह सकता है क्या? भाई बोलूंगा कि तू जा पानी लेके आ, तभी तो पानी लेके आएगा। हैं? यशाया से परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे यह कहता हूं। यिर्मयाह से परमेश्वर कहता, मैं परमेश्वर यहोवा तुझे कहता हूं, जा कुम्हार के घर में जा, मैं तुझे वहां पे सिखाऊंगा। आज हम क्यों नहीं सीख पाते हैं? कारण यह है कि हम संसार में लिप्त हो गए हैं, अधीनता को स्वीकार कर लिए, इस संसार के अधीन को स्वीकार कर। मेरे आप जान जाइए कि जब दाऊद उस स्थान पर गया, उस जगह पर गया, तो उस जगह पर सबसे पहले गोलियत को देखता है और गोलियत ललकारता है। वो सुनता है और वो सुनते साथ उसके मन में एक विश्वास उत्पन्न होता है और वो परमेश्वर का विश्वास है। वो कहता है, ये कौन है? कौन है जो मेरे जीवित परमेश्वर सेना को ललकारता है? उसका भाई आके उससे कहता है, तेरे को तो खाना पहुंचाने के लिए बोले, तू तो कहता है, नहीं, तुम समझ जाओ को परमेश्वर ने इस जगह पर रखा है। भाई का कि जा अपने पिता की सेवा कर, हम युद्ध लड़ लेंगे, तू क्या जानता है? दाऊद कहता है, इससे पहले भी परमेश्वर ने सिंह और भालू को मेरे हाथों में कर दिया। जब वे भेड़ और बकरी के बच्चे को लेकर निकले, तब उनको परमेश्वर ने मुझे ताकत दी और मैंने उनको चीर डाला। विश्वास। और वो कहता है, मैं इससे लड़ूंगा और मेरा परमेश्वर यहोवा आज की आज इसको मेरे हाथों में क्या कर देगा? कर देगा। आज मेरे हाथों में और वो आज आपका है, वो हाथ आज आपका है। कहीं आप जाए जवान इस बात को जाए, ये दर्शन वो दर्शन है खुले आंख देखता था, जिन 10 तार वाले बाजों को बजाता था, 10 तार वाले बाजों के तो परमेश्वर की स्तुति करता था, जिसके कारण परमेश्वर के मन योग्य हो गया था।
आज क्या आप परमेश्वर के मन के योग्य हैं? आप दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, आप क्या बजाते हैं, क्या गाते हैं, आपको स्तुति करने के लिए खड़ा किया गया है। आप स्तुति करते हैं तो आपकी स्तुति से परमेश्वर अपने स्तुति रूपी सिंहासन आजमान हो जाता है। इस बात को समझे। आपको परमेश्वर ऐसे ही नहीं बुला लिया इस जगह पर, इस बात को समझे। उस जगह जाकर कहता है आज की आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में क्या कर देगा, सौंप देगा। दाऊद का पुकार कौन सा बात बोला, तू कौन है जो मेरे जीवित परमेश्वर की सेना को क्या है, ललकारता है। तेरे में हिम्मत ये कि तू पहाड़ ऐसा है, तेरा हिम्मत यही है कि तेरे पास 5 साथी का तलवार है, तेरा हिम्मत यही है कि तेरे भाले हैं। तेरे हिम्मत को तोड़ने के लिए मेरा परमेश्वर आज तुझे मेरे हाथों में सौंप देगा। मेरे प्रियो इस बात को ले, क्योंकि जवान लंबी यात्रा है, आपका परमेश्वर आपके साथ है और उस यात्रा में आपको अपनी तैयारी करना है। आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना है। दाऊद का संबंध परमेश्वर के साथ था, यशायाह का संबंध परमेश्वर के साथ था, यिर्मयाह का संबंध परमेश्वर के साथ था, नहमिया का संबंध परमेश्वर के साथ था, और का संबंध परमेश्वर के साथ था। तब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उससे बात किया कि तू इतना हाथ चौड़ा क्या बनाना, जहाज बनाना। जब बात किया तभी तो वो बनाया और हुआ भी नहीं। आज परमेश्वर का संबंध आपके साथ क्या है? परमेश्वर को कैसे पुकारते हैं? बाइबल बोलते हैं हमारा बेटा, मेरा बेटा बाइबल बोलता है, पता है क्या पढ़ता जानता है, और फिर उसके बाद कर देता है, क्या करता है, मम्मी आती है, क्या पढ़ा, जोर से क्या, फिर से कर। संबंध परमेश्वर से ऐसा है, क्योंकि हमको जल्दी जाना है। परमेश्वर जल्दी नहीं, परमेश्वर ठहर की बातें करना चाहता है, परमेश्वर रुक कर बातें करना चाहता है, इसलिए बातें करना चाहता है कि आप भविष्य को जाने, भविष्य की बातों को आप लिख ले कि परमेश्वर आपसे बात या आगे क्या करने जा रहा है। इन बातों के लिए परमेश्वर हाथ बढ़ाना चाहता है। पहाड़ के सामने रहता है गोलियत, लेकिन आज परमेश्वर उसको आपके हाथों में सौंपना चाहता है। हम लोग कई ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं, हम दुनिया चेंज कर, दुनिया चेंज कर, दुनिया चेंज करना है। आज दुनिया चेंज नहीं कर पाए, क्या है? कभी सोच कारण क्या है? सोचे, मैं बेवफा का हूं, मैं एमसीआ है ना, मैं थोड़ी का हूं, मैं सुपल का, मैं तो भैया फिर हॉस्टल का हूं। आत्मा हमारे घर में हम लीला है, कारण यहीं पे है। आप सोचिए, आज मसीह जहां दो एक चीत होकर के प्रार्थना करेंगे, तुम्हारी प्रार्थना ली जाएगी, सुन ली जाएगी, और परमेश्वर कहां से उत्तर देगा? स्वर्ग से उत्तर देगा। तुम मेरे नाम से प्रार्थना कर, आप तो बेरशबा के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको कहां उत्तर मिलेगा? आप एपोल के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो कहां उत्तर मिलेगा? परमेश्वर ने ये बातों को आप किनारे कर दे, आपको एक रहना, परमेश्वर की स्थिति में रहना है। बाइबल बताती है दाऊद की संगति इसीलिए परमेश्वर के साथ था, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का संबंध, दाऊद का संबंध परमेश्वर दाऊद के विषय, परमेश्वर मन के योग्य व्यक्ति था, मन के योग्य व्यक्ति होना। आज मेरे और आपके जीवन का संबंध परमेश्वर के साथ वही है। मेरे और आप जीवन का संबंध परमेश्वर के साथ मन के योग्य होना। आप भी पहाड़ जा सकते हैं, और लोग ने यही कहा,
उसके बाद उसके पास ढाल आया, तलवार आया, लोहा का जूता आया, सब चीज आया, झीलम आई, सब ओढ़ लिया, सब पहन लिया। क्योंकि संसार की चीज आप पहनेंगे तो आप इधर चलना होगा तो इधर चलेंगे, और इधर चलना होगा तो इधर चलेंगे। संसार की चीज ऐसी ही है, क्योंकि आपको जिस रास्ते में चलना है उस रास्ते में नहीं आएगा। और ने कहा ये सब दो। तो शाऊल ने कहा ऐसा कर, तू कुछ नहीं पहनना चाहता तो मेरी ढाल। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, जब दाऊद का ढाल परमेश्वर बना तो वहां पर जब उस जगह पर पहुंचा तो आप सोच लीजिए, वो 9.5 फीट के व्यक्ति को कह रहा है, आज मैं तेरे ही तलवार से तेरे गले को क्या कर दूंगा, काट दूंगा, और परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा। परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में कर देगा। आज परमेश्वर आपके हाथों में इस संसार को रखा है। परमेश्वर आपके हाथों में संसार को रखा है और आपको अधिकार दिया है, तुम जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। तुम जाओ और खड़े हो जाओ, तुम जाओ और तैयार हो जाओ। और इस तैयारी के लिए आपको प्रार्थना करना है। सिर्फ आकर के मीटिंग किए, प्रार्थना किए और आराधना किए, चर्च लिए, खाना खाए और उसके बाद चले गए। परमेश्वर ये नहीं चाहता है, ये आपकी सेवा नहीं है। इसके बाद पेट भरने के बाद आपकी सेवा क्या है, आपको जानना है, आपको पहचानना है। दाऊद उस जगह पर खड़ा हुआ, अपना गोफन लिया, 5 पत्थरों में से एक पत्थर से क्या कर दिया, मार दिया, क्योंकि जीवित परमेश्वर उसके साथ था। आज हम भी यही विश्वास के साथ अपने जीवित परमेश्वर के पीछे चले। और आप जवान हैं, आपके पास बहुत तूफान आएंगे, बहुत सी परेशानी आएंगी, बहुत सी समस्याएं आएंगी, कई प्रकार के व्यभिचार जैसे लुभावने वाली बातें आएंगी। ऐसे समय में आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे, ऐसे समय में अपने विश्वास को कैसे बनाएंगे? आप बस इतना जान ले कि आपका ढाल आपका परमेश्वर है। इसीलिए इस जगह से जाएं तो परमेश्वर के अभिषेक से भर करके, परमेश्वर की सामर्थ से भर करके जाएं, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन पर बनी रहे और परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार करता रहे, ताकि आप जहां भी जाएं आग बन करके जाएं और वो आग तुम्हारे लोगों को जीत लाने की सामर्थ देगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। हे यहोवा परमेश्वर, इन जवानों को नया कर, इन जवानों पर अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक उतार दे, ताकि प्रभु ये नए बन करके तेरी महिमा कर सके। पिता, जहां कहीं जाए इनका होने के लिए वह जगह दे दे, ताकि प्रभु जिस स्थान में पांव धरे वह स्थान इनका हो जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। ताकि तेरे उद्धार के सुसमाचार, तेरे उद्धार की सामर्थ और तेरी चंगाई की बातों को लेकर के अनुग्रह से बढ़ते चले जाएं। प्रभु, इनको मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छू ले और प्रभु इनकी अगुवाई करे। हम सारी महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके लिए भोजन बन गया।